हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज के इस एग्जाम पॉइंट का ये चौथा क्लास होगा जिसमें हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का एग्जाम पॉइंट क्लियर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि पिछला जो हमारे क्लास हुए हैं आप उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से देखिए। एकदम बिल्कुल वो चीज़ें अगर क्लियर रहेगी तो इस बात को तो आप और भी कहेंगे कि वाह क्या एग्जाम पॉइंट है। क्योंकि जब भी हम एक चैप्टर का एग्जाम पॉइंट क्लियर करते हैं तो बहुत सारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है, साथ में शॉर्ट रिवाइज भी इस चैप्टर का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से आप इसका जो पिछला क्लास हुआ है एग्जाम पॉइंट का उसको देख लेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और देखिए, एग्जाम पॉइंट का मतलब ही हुआ कि चीज़ें को हम इतना अच्छे ढंग से शॉर्ट रिवाइज कर लें कि एग्ज़ाम के टाइम में ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो, काफ़ी हेल्प कर दे। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एग्जाम पॉइंट। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इसमें कोई जादू है। जादू तो हमारी मेहनत में है ना। हम मेहनत जितना करेंगे उतना ही हमारा होता है ना। रिवीजन में ही डिवीजन है, तो जो जितना करेंगे रिवीजन उनका उतना ही अच्छा आएगा डिवीजन। इसीलिए एग्जाम पॉइंट को हम अच्छे से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई, ताकि हम लोग का रिवीजन बढ़िया से हो जाए। तो चलिए, विद्युत धारा अंग्रेजी में से क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर काफ़ी अपने आप में फिजिक्स में एक लॉन्ग चैप्टर भी है और फिजिक्स का एक VVI चैप्टर भी है। यह इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है ना उसमें ये अपने आप में बहुत बड़ा है भाई, इसीलिए ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत धारा की जब हम लोग पढ़ाई किए तो उसमें ये था ना जानकारी कि आवेश जब अपना किसी चालक से गुजर रहा था तो उसी कंडीशन में विद्युत धारा की कहानी बनी थी। लेकिन आवेश क्या होता था भाई, तो आवेश हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उनके अंदर का ये गुण है। अभी हमारे हाथों में भी आवेश है, अगर हम लोग इसको क्या करने लगे, रगड़ने लगे तो ये आवेश क्या होने लगेंगे, उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन दिखाई नहीं देते, आंतरिक गुण है। और कह रहा है कि ये उत्पन्न कैसे होंगे भाई, इनको उत्पन्न करना होगा तो घर्षण के द्वारा। यानी यहाँ पर हमें एक जानकारी मिल गई, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, तो घर्षण से उत्पन्न होते हैं। आवेश कैसा पदार्थ है भाई, तो ये अपने आप में एक आंतरिक गुण दिखाता है किसी भी वस्तु का। तो आवेश अपने आप में पदार्थ नहीं है, आवेश क्या है तो ये हमारा परिभाषा दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पदार्थों के अंदर पाया जाएगा ना, कौन, आवेश भाई साहब। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने बात किया कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, आवेश रहते कहाँ हैं, तो पदार्थ के अंदर में। तो ये होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, एक क्या, धन आवेश और एक ऋण आवेश। मतलब जो भी ये परमाणु होता है ना, खासकर परमाणु के अंदर के ये कण को दिखा देगा। जैसे परमाणु के अंदर एक ले लीजिए प्रोटॉन कण, एक ले लीजिए इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो भाई कहानी गोल ही होता है उसका। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर एगो माइनस को दिखा रहे हो, किसको, प्लस को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर कणों का भी क्या गुण दर्शाता है, कौन, आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन भैया, तो एक का नाम हमारा धन आवेश हो गया और एक का नाम हो गया ऋण आवेश। मतलब क्या, प्लस और माइनस, है ना। आगे देखिए, आवेश को भाई मापा जा सकता है क्योंकि एक राशि है। आवेश अपने आप में क्या है, एक राशि है। तो राशि होने का मतलब क्या, इसका SI मात्रक कूलम होता है, जिसे आप C से भी सूचित कर सकते हैं। कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखा जाता है। तो रिवाइज में हम लोग भाई कुछ चीज़ों तो जानते होंगे ना, यहाँ ज़्यादा डीपली बात तो कर नहीं पाएंगे। रिवाइज का मतलब क्या, एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं तो चीज़ों को शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट को देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस पर डीपली चर्चा करेंगे तो टाइम भी लग जाएगा और आप भी कहेंगे सर एग्जाम पॉइंट में इतना बातें थोड़ी बताई जाती है। तो देखिए, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। मतलब जब दो पदार्थों को क्या किया जा रहा था, रगड़ा जाएगा तभी ना आवेश उत्पन्न होगा। हम दोनों हाथ को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तभी ना आवेश उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए ये पदार्थ ए है और ये क्या है, बी।
तो इन पदार्थ में और इन पदार्थ में जब घर्षण होगी तो मुख्य तौर पे कौन सा कण जो है आवेश के लिए क्या सहयोगी होंगे, तो वो कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। यही स्थानांतरण करेगा, मतलब एक पदार्थ ले दूसरे पदार्थ में निकल करके इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। तभी समझ में आया कि अच्छा आवेश इधर से उधर गया है, जिसमें से निकल के जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका कमी निकल रही है। जिसमें जाएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस ज़्यादा हो जाएगा। बात तो सही है, इसकी कमियां निकल करके दूसरे में जा रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसमें जाएगा वो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं गया होता तो फिर आवेश उत्पन्न नहीं होता। जैसे किसी चालक तार जो लाइन आता है ना हमारे घरों में, तो चालक तार में कौन सा कण ज़्यादातर एक्टिव होते रहेंगे भैया, तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। उसी के आने जाने से लाइन हमारे घरों में आते हैं, इलेक्ट्रिक आता है। समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि तारों में विद्युत धारा प्रवाह होता है तो किस कण का, तो इलेक्ट्रॉन कण का। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश का कूलम मतलब ऋण आवेश रहेगा, यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर कितना जाएंगे भैया, कितना आवेश निकलेंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। अब होमवर्क रहेगा कि एक कूलम पर पूछ दिया जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपका इच्छा नहीं होगा करने का तो भाई ज़बरदस्ती क्यों करेंगे, इच्छा पर ही ना कोई चीज़ें है क्या जी। बहुत से लोगों को लगता है कि ज़बरदस्ती किए जा रहा है कमेंट करने, नहीं कोई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश को, एकांक मतलब कोई एक आवेश है प्लस ले लीजिए। ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में कहाँ से भैया, अनंत से। मान लीजिए आई मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है ये, ऐसे समझिए काल्पनिक रूप में, और किसी बिंदु तक लाने में तो इस भाई साहब को इसके अंदर लाना है, जो कि है कहाँ है, तो ये है अपने आप में लिखा है यहाँ पर, किधर, अनंत में लिखा है। तो देखिए अनंत से लेके आएंगे हम लोग कहाँ, विद्युत क्षेत्र के अंदर। ये हमारा क्या है, क्षेत्र है, समझिए। तो क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो लाने में कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है ना कि किए गए कार्य उस बिंदु पर विभव कहते हैं। वाह भाई वाह, विभव का परिभाषा बता दिए पॉइंट, कि कोई आवेश होगा इसको अनंत से लेके आइए विद्युत क्षेत्र में, तो लाने में जो भी आप कार्य करेंगे ये सारी मात्राएं अपने आप में क्या हो जाएगी, विभव हो जाएगी। और विभव का संकेत क्या होता होगा, तो भी होता है भाई, भी से विभव को हम संकेत करते हैं। और उसके बाद ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो विद्युत विभव होते हैं भाई इसको मापा जा सकता कि नहीं, क्योंकि ये भी राशि है। विद्युत विभव क्या है, राशि है, और राशि है तो भाई मापाएगा ना, तो इसको मापेंगे वोल्ट में। किस में मापेंगे, वोल्ट में। वोल्ट अपने आप में क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए लेटर को बड़ा लेते हैं, ठीक है। आलेसांद्रो वोल्टा नामक कोई वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये मात्रक बना, तो इसीलिए इसका अक्षर को हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ तक हमें लग रहा है कि पॉइंट क्लियर होगा, है ना, मस्ती में एकदम होंगे, ठीक। अब समझते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्यों सर, पृथ्वी का विभव क्यों शून्य माना जाएगा? विभव का मतलब क्या, आवेश होना जरूरी है, आवेश के वजह ही से विभव उत्पन्न होते हैं। तो भाई पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि कर, बहुत बड़ा जगह है। पृथ्वी को हल्का में ले रहे हैं क्या आप लोग, हम लोग पृथ्वी पे तो रह रहे हैं, तो पृथ्वी बहुत बड़ी जगह है। इस जगह पे जब आवेश को दिया जाता है तो भाई आवेश लोग क्या हो जाता है, बंट के अपने आप में कम पड़ जाते हैं, तो भाई दूर दूर तक जा नहीं पाएंगे। पृथ्वी का है कि है हीरो बनेगा, हमको नापेगा हम कितना में हैं, तुम्हारे जैसे आवेश नाप पाएंगे। इसके चलते विभव कहता है कि भाई आवेश, जब तुम्हारा कहानी नहीं पता चलेगा तो हमारा क्या, हमारा कहानी क्या है, हम जीरो हो जाएंगे। तो पृथ्वी पर आवेश इतना वितरित हो जाते हैं कि विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। ये याद रखना है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब ध्यान दीजिए,
दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसका SI मात्रक वहीं, इसका संकेत थोड़ा अंतर हो जाएगा क्योंकि A बिंदु से B बिंदु तक ले जाएंगे तो कुछ बात पलट सकती है, लेकिन इसका मात्रक जो है ना वहीं रहेगा, बोल्ट। क्या रहेगा? बोल्ट। और इसको जिस मशीन से मापेंगे वो मशीन का नाम क्या है? बोल्ट मीटर। आप लोग दुकान पे देखे होंगे, इलेक्ट्रिक के दुकान पे कुछ ऐसा मशीन रहता है ऐसे, और इसमें से चलाने वाला रहता है कंटर टाइप के, और दो तार निकला रहता है ऐसे ना। लोग क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रिक वाले भैया लोग पीला टाइप का मशीन होता है, और उसको टच करके छू छू के देखते हैं तो इस पर कंटा रहता है, ऐसे कुछ गिनती टाइप के आता है। आजकल तो डिजिटल हो गए, नंबर आता है उस पर। तो ये क्या करता है, एक मापक मशीन होता है, ये किसी चीज़ को मापता है कि कितना वोल्ट का ये हमारे पास आया हुआ है पावर। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा आता है ये भी अपने आप में एक पावर वाला होता है। लगभग ये जो आता है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के आसपास कहानी चलती रहती है। मुख्य तौर पे हमारे घरों में जो विद्युत धारा आता है कितना होता है? 220 वोल्ट, और वो भी AC धारा, क्योंकि धारा भी भाई दो प्रकार के होते हैं, 10th लेवल या 12th लेवल, नहीं तो और भी आगे बढ़ेंगे तो धारा के और भी प्रकार होंगे, है ना। मुख्य तौर पर हम धारा के कितने प्रकार ले लें? 2, AC और DC। इन्हीं की पढ़ाई जब आगे बढ़ती होगी तो और भी कुछ होते होंगे, उधर आपका ध्यान न जाए। इधर देखिए, विद्युत विभव को अगर मापना होगा तो उससे को भी वोल्ट मीटर से, विभवांतर को मापिए चाहे विद्युत विभव को मापिए, क्या दिन से करते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है, इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, ये कुल तो हम लोग जान ही रहे हैं, समय भी लगे आवेश भी प्रवाह हो तो उसे को विद्युत धारा। मतलब क्या, ये Q है और इसको जाने में क्या लगे? टाइम। तो इसी आधार पे क्या बनेगा? विद्युत धारा। यानी I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। ये जैसे मात्रक को बन जाता है, Q का मात्रक क्या? कूलम, और समय का मात्रक क्या? सेकेंड। तो कहीं कहीं आपको लिखता है कूलम प्रति, क्या जी? कूलम प्रति सेकेंड, या इसी का अन्य नाम बन जाएगा। क्या अन्य नाम बनेगा? देखिए इसका अगला पॉइंट में लिख दिया गया है इसको, देखिए यही तो है अन्य नाम जो अभी ऊपर लिख रहे थे। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और यहीं 1 एम्पियर को हम वहाँ लिख सकते थे ना, ये 1 कूलम प्रति सेकेंड। कूलम माने आवेश बट्टा में समय, ये किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के। कभी पूछता है कि 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? तो भाई 1 एम्पियर का मतलब क्या? कोई चालक तार रहेगा है, इस चालक तार से 1 सेकेंड में क्या हो? 1 कूलम का धारा यानी आवेश जाए तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा अगर प्रवाह हो जाए तो यही हमारा कहानी क्या होगी? एम्पियर कहलाएगी। यहाँ से भी हमारे पास एक नॉलेज आ गया। नॉलेज का ही तो बात है भाई, नॉलेज का ही बात है ना। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा ही भैया लोग। हम एग्ज़ाम पॉइंट लेकर आए तो आपको हम कई बार रिक्वेस्ट किए कि आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ से जितने भी एग्जाम पॉइंट पे वीडियो बने हैं उसको अगर देखते हैं तो आपका शॉर्ट रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप लोग के पास फुर्सत ही कहाँ रहती है। अरे जी आजकल के समय में इतना आप लोग बिजी हो जा रहे कि बाप रे बाप, कोई पूछता है टाइम है भैया? ना जी भैया, हमारे पास टाइम कहाँ से, हम इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि समय कहाँ मिलता है। तो आप लोग बिजनेसमैन है भैया, पढ़ाई लेवल में इतना व्यस्त है कि आप लोग क्या बताया जाए, है ना। आप लोग का काम धाम ही बिजनेस है। तो विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाएगा। ध्यान रखिए, मात्रा कुछ और है, मापने वाला मशीन का नाम कुछ और है। तो ये मशीन का नाम है। अभी हम बता रहे थे ना कि कुछ ऐसा दुकान पर आता है तो उसी दो मशीन में चेंजिंग करने वाला आता है, वोल्ट मीटर, एम्पियर। हेजिल आदमी घुमा करके एम्पियर मापने लगते हैं, यहीं से घुमा करके विभवांतर मापने लगते हैं। तो ये जो मशीन है अपने आप में अगर केवल स्पेशली धारा मापने के लिए बनाई जाए तो क्या कहलाएगा? एमीटर। क्लियर हो गया ना? यहाँ से भूलेगा नहीं ना। मशीन का नाम एमीटर, मात्रक एम्पियर। क्लियर? कहेंगे सर ये कैसे कंफ्यूज याद रहे आप मार्केट में जाएंगे साग सब्जी के दुकान पे, तो जो भी साग सब्जी खरीदेंगे वो वजन माप के देगा, मान लीजिए केजी में। लेकिन जिस मशीन पर तौलेगा वो मशीन का भी अपना कुछ नाम होगा ना। बिल्कुल होगा, तरजुई बटखारा जो भी आप कहते होंगे। लेकिन मशीन अलग चीज़ है और उसका मात्रक अलग चीज़ है। क्लियर? तो ध्यान रखना है, कभी कभी कन्फ्यूजन में हम लोग हो सकते हैं भाई, क्योंकि आजकल
इधर उधर इतना दिमाग लग जा रहा है कि कंफ्यूज ही आ जा रहे हैं हम लोग, है ना। पढ़ाई के समय में यही होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओहो कितना मस्त है ना, ओम। ऐसे लग रहा है कि हम लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो पहली बार हमारे भारतीय मंत्र का ये नाम आया क्या, ओम। तो जब भी आपको मंत्र का उच्चारण करना है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या, ये रुकावट डाले, विद्युत धारा में ये क्या डाले, रुकावट। तो जब भी जाने कि रुकावट डालने वाला है ना, अपना भारतीय मंत्र पढ़ते हैं, देखते हैं कौन रुकावट हमारे सामने आ रही, तो आराम से अपना पढ़ना है ओम। तो जैसे ही आप इस बात को एकदम गहराई से महसूस करके बोलेंगे ना, आपके अंदर थोड़ा सा कुछ अजीब तरह का महसूस होगा कि वाह क्या ताकत है इस मंत्र में। तो भारत का ये जबरदस्त मंत्र है भाई। इसका उच्चारण अगर लोग करते हैं ना समय समय से, तो काफ़ी उनका मानसिक ये जो होती है ना क्षमता बढ़ती है। ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है। ये क्या सर, ओम के नियम पढ़े होंगे ना हम लोग, भी बराबर आई आर, बिल्कुल पढ़े हैं। जहाँ भी क्या था, विभवांतर, आई धारा, आर प्रतिरोध। तो इसमें कह रहा है ना कि ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है, यानी कि चालक का जो तापमान है उसको हम लोग क्या मानते हैं, अचर राशि। और इसमें अचर के रूप में क्या लेते हैं, प्रतिरोध को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, प्रतिरोध की, क्योंकि यह रुकावट डालेगा, इसी के चलते गर्माहट उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है ना। जब धारा चलता है ना, अपना आवेश चलता है, तो ये रास्तव में ये प्रतिरोध हवा रुकता है कि रुक जाओ, तो आवेश कहता है कि रुक जाए, गुस्सा हो जाता है आवेश, गुस्सा होने से धारा में ये गर्माहट हो जाती है। तो इसीलिए प्रतिरोध के चलते ही कहानी बनी। तो हो सकता है कि ओम में के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो भैया चालक का ताप का, यानी प्रतिरोध का, यो कह सकते हैं ना। बिल्कुल ओम के नियम से है, तो हम लोग अभी बात किए थे, भी बराबर आई आर, यानी भुला जाएंगे तब वीर, ये बीचवा के जो है ना बराबर को भुला के वीर। अच्छा वीर ना है भाई, ओम के नियम में वीरता नहीं आ गई है, अपने आप में ये भी आई है ना ओम का नियम, इसीलिए जो जान जाए वो वीर कहलाएगा, है कि नहीं। है क्या कह रहे जी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ भैया ये तो भी आई है, बार बार पूछता है ए मीटर को किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में, क्लियर। और यहाँ पर वोल्ट मीटर को भैया समांतर क्रम, ये समझते हैं श्रेणी क्रम का मतलब क्या। ए मीटर ले लीजिए इसे, फिर इसके बाद कोई तार ले लीजिए, कोई प्रतिरोध ले लीजिए, तो मान लीजिए कि ये इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, प्रतिरोध जुड़ जाएगा, क्लियर। बिल्कुल ना, देख रहे हैं ना। इसके बाद आ गया, अगर यही वोल्ट मीटर रहता है तो कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। मान लीजिए प्रतिरोध है तो इसके ऊपर जुड़ता कौन, ए मीटर, ऐसे देख रहे हैं ना। अभी इसको ऐसे तार से जोड़ा जाता है, समांतर हो गया, ऐसे हमारा समांतर, दो रेखाएं आपस में ना मिले, तो भाई ए मीटर का है, वोल्ट मीटर ना होगा, भी होगा। तो इस तरीक़ा से हमें समझ में आ रहा है कि ये सब पढ़ाई है भाई, इसकी पढ़ाई तो हम लोग किए भी होंगे, क्लियर। अगर गहराई से इसको जो नहीं समझा होगा उसको बाउंस करे कि सर क्या है, एग्जाम पॉइंट में हम क्या विशेष बात करें, ये कर सकते हैं ज़्यादा विशेष बात, क्योंकि इसको रिवाइज करें हम लोग। जूल के उसमें नियम से प्राप्त सूत्र क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई क्या है भैया धारा, आर प्रतिरोध, टी टाइम, और ये क्या है उष्मा, किया गया कार्य उष्मा के बराबर होता है। कभी कभी W का भी जगह पे ये दे देगा, आई स्क्वायर आर टी। तो ढेर लोग लगते हैं बेहोश होने की, W सर जी तो H पढ़ाए थे, हीट बताए थे, तो किया गया कार्य उष्मा के बराबर होता है, यानी कि W बराबर क्या कह सकते हैं, H। तो क्लियर हो गया यहाँ से, ये हमें उम्मीद है आप बता सकते हैं इसको ना। ये देखिए एक नया जानकारी, क्या नया जानकारी है, एक कैलोरी में 2.42 जूल होता है। ये कैलोरी जो है ना, ये कैलोरी जो है अपने आप में ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये ऊर्जा व्यवसायिक तौर पे ना होकर शारीरिक तौर पर, बायोलॉजिकल तौर पर, हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हम लोग कैलोरी में ऊर्जा आती है, किसमें आती है, कैलोरी में। अगर आप जूल में बदलना चाहेंगे तो क्या कह रहा है, इस तरीका से मान लीजिए कि लिख देगा 2 कैलोरी, तो भाई इसे गुणा कर दीजिए, है ना। अगर आपके पास जूल है, क्या है भाई जूल, कह दे कैलोरी में बदलिए, तो आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर अब करना पड़ेगा मैथमेटिकल प्रोसेस। बिल्कुल हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई पूछ देगा कि 5 जूल में बताइए,
5 जूल में कितना कैलोरी होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, कैलोरी में बदलना होगा, तो यहाँ से कुछ प्रोसेस करना होगा ना मैथमेटिकल, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग को टाइम देना पड़ेगा, तब ना हम कर पाएंगे। बस हम लोग को ये जानना है कि ये एक कैलोरी में 2.42 जूल होता है और कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक है, जिस पर अभी बात की कर लिए। जूल भी उसका मात्रक है, अरे पढ़े नहीं होंगे CGS मात्रक, अर्ग होता है ना। तो ये कैलोरी भी अपने आप में क्या है, मात्रक है। थोड़ा सा ये शारीरिक रूप में हो गया, बिजनेस तौर पे नहीं हुआ। ध्यान रखिए एक और जानकारी कि 1 HP मतलब हॉर्स पावर, अश्व की शक्ति 746 वाट के बराबर होगी। 1 HP जो होती है किसके बराबर होती है, 746 वाट। ये HP क्या है, तो ये शक्ति का अपना एक मात्रक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति। बड़ा मात्रक लेना है तो क्या, किलोवाट, जो 1000 वाट के क्या होता है, बराबर होता है। इससे भी बड़ा लेना है तो मेगावाट ले लीजिए, सारा W बड़ा रहेगा ना भाई, ये जो बड़ा रहेगा, क्योंकि वाट वैज्ञानिक के नाम है जेम्स वाट। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि HP क्या है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो नहीं है ना सर नहीं जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहाँ से होगा, ये तो शक्ति की बात हो रही है। तो शक्ति का खुद का मात्रक क्या होता है, वाट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। और बड़ा मात्रक HP, इसलिए बड़ा मात्रक किलोवाट, इससे बड़ा मात्रक मेगावाट। समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी, आप इसे ध्यान रखिएगा, हीरो मत बनिएगा, नहीं तो कहानी गोल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। लो भैया, विद्युत ऊर्जा, कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है, समझ में आ रही है ना। साधारण में पूछता है तो हम कह सकते थे कि जूल होता है, लेकिन व्यावसायिक मात्रक, बिजनेस स्टैंडर्ड पर, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा, KWH, यहाँ पर खाली KW रहता है ना तो शक्ति का हो जाता है। देखिए ट्रिक अपने आप में रखना है भाई। अगर समय लगा देंगे, घंटा लगा देंगे, तो ये टोटली क्या हो जाएगा भाई, विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग इसको ना भूलवा देते हैं कंफ्यूजन में। तो किलोवाट घंटा, जब घंटा जुड़ जाए तो ऊर्जा के लिए हो जाए, घंटा हट जाए तो शक्ति के लिए हो जाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए, उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। ये क्या कर दिए, हम सेव कर दिए क्या। अगला पॉइंट देखिए क्या है भाई, अगला क्या कह रहा है जी कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहा जाता है। वाह सर वाह, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग के घर पे जो बिजली बिल आता है वो क्या होता है भैया, यूनिट में आता है। कहता है ना कि हाँ, अभी बिहार सरकार खबर भी दिया है ना कि जितने घरेलू मीटर हैं उनको 125 के आसपास यूनिट क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो भाई भारत सरकार नहीं, सॉरी बिहार सरकार ना, क्या बोले हैं, गड़बड़ तो नहीं बोल दिए। तो हमारे बिहार के जो मंत्री जी हैं उनका ये घोषणा हुआ कि 125 यूनिट फ्री रहेगा। तो यूनिट माने क्या, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोवाट ऊर्जा खपत कर दे रहे हैं हम लोग, तो 1 यूनिट हो रहा है। तो भैया 125 यूनिट काफ़ी बेनिफिट होगा,